पवन, निधि, श्याम, गौरी, शिखा, पारुल, मयंक, दीप्ति, ज्योति, नीरज। क्या हाल है आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हो भाई आप सभी? हाँ, तो आप लोगों ने सच सच बताना बेटा, कल का मॉक टेस्ट दिया था, संडे को जो हमने मॉक टेस्ट लिया था, तो क्या रहा आप लोगों का स्कोर? देखो, उसमें जो पहले 3 या 4 बच्चे हैं ना, वो तो फर्जी हैं। दो बच्चे हैं जिन्होंने 200 में से 200 नंबर लाए हैं, वो दोनों ही बच्चे फेक स्टूडेंट हैं। ठीक है, ओरिजिनल स्टूडेंट नहीं है। उन्होंने क्या किया है, 5-6 बच्चों ने मिलकर पेपर दिया है, जिनके 200 में से 200 हैं। उन्होंने कंप्यूटर स्क्रीन पे अपना चला लिया पेपर, सारे फोटो खींच के क्वेश्चंस तैयार रख लिए, फिर रात को पेपर दिया उन्होंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करके। ठीक है, लेकिन जिसका जिसका स्कोर 170 से नीचे है, वो सारे के सारे जेन्युइन बच्चे हैं, क्योंकि ये पेपर का लेवल ऐसा था कि कोई भी बच्चा 170 से ऊपर स्कोर नहीं कर सकता है ना। तो वहां तक हमारा जो स्कोर बना वो बहुत अच्छा बना। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए होंगे, हैं? बहुत हार्ड था। हाँ, पेपर था, बहुत हार्ड पेपर था बेटा, टफ पेपर था। ठीक है, और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस डाले गए थे। तो ये जो हर संडे को मॉक टेस्ट होगा ना, फ्री मॉक टेस्ट, ये पेपर बेटा एक हार्ड लेवल का बनाया जाएगा। और मॉडरेट टू हार्ड लेवल ये पेपर इसलिए बनाया जाएगा, इसमें आधे क्वेश्चन होंगे मॉडरेट लेवल के, आधे क्वेश्चन होंगे हार्ड लेवल के। ये जानबूझकर ऐसा पेपर सेट किया जा रहा है ताकि आप उस सिचुएशन के लिए तैयार हो सकें जो एक्सट्रीम लेवल की हमारे साथ एग्जाम में हो सकती है। भाई, बुरा से बुरा हमारे साथ एग्जाम में क्या हो सकता है कि सबसे हार्ड शिफ्ट का पेपर हमारे सामने आ जाए, और वही प्रैक्टिस हम आप लोगों की पहले से करा के चल रहे हैं। तो उससे ऊपर एग्जाम में बुरा आपके साथ कुछ नहीं हो सकता, तो वो पहले से आप तैयार हो जाओगे उस चीज के लिए। तो अगर इजी आएगा पेपर में तो आपके बल्ले बल्ले, वरना तो हम उस फेस को तैयार कर ही रहे हैं। ठीक है, हाँ जी बेटा, हर संडे को कॉफी हॉट। हाँ जी, तो हम लोग बेटा हर संडे को करियरविल एप्लीकेशन पे फ्री मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं। हर संडे को हमने कल से ही ये मुहिम शुरू करी है कि अब हम हर संडे को करियरविल पर एक मॉक लिया करेंगे, जिसमें 25 के 25 क्वेश्चन मैं खुद बना रहा हूं बेटा। एक एक सिंगल क्वेश्चन मैं खुद बना रहा हूं, और एक एक सिंगल क्वेश्चन, और वो जो क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं वो बेस्ट ऑफ PYQs के हिसाब से बनाए जा रहे हैं, और शानदार तरीके से बनाए जा रहे हैं। बहुत ध्यान में रख के उन क्वेश्चंस को बनाया जा रहा है ना। हाँ जी, चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, फाइनली हम नॉन वर्बल रीजनिंग की संपूर्ण सेवा समाप्त कर चुके हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग बेटा कंप्लीट हो चुका है। नॉन वर्बल रीजनिंग है ना, नॉन वर्बल जिसके 4 से 5 क्वेश्चन 100% हमारे एग्जाम में, डेफिनेटली हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, आते हैं। दुनिया की कोई ताकत 4 से 5 क्वेश्चन आने से रोक नहीं सकती। और ये जो 4-5 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे, ये 4-5 क्वेश्चन आपके आपके आपसे कोई नहीं छीन सकता, है ना। टोटल 10 चैप्टर थे नॉन वर्बल के अंदर, और 10 के 10 चैप्टर हमने बहुत अच्छे से कर लिए। दुनिया की कोई ताकत अब ये 10 चैप्टर के क्वेश्चंस को हमसे जुदा नहीं कर सकते, है ना। लेकिन आज आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम नॉन वर्बल रीजनिंग की ना मिक्स्ड प्रैक्टिस करने वाले हैं, मिक्स्ड। और ये जो प्रैक्टिस होगी ये PYQ क्वेश्चंस की होगी, ताकि हमारे अंदर ना एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाए, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस। तो आज हम PYQ के मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग के। ये समझ लो, आज आप लोगों का नॉन वर्बल रीजनिंग का टेस्ट है। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा बेटा 15 से 20 सेकंड का समय मिलेगा। इससे ज्यादा समय आपको नहीं दिया जाएगा, मुश्किल से 15-20 सेकंड का समय। और आज हम मिक्स क्वेश्चंस करने वाले हैं। सर, टेस्ट हुआ था करियरविल एप्लीकेशन पर, जो हमारा मॉक टेस्ट हो रहा है हर संडे को, जो हम मॉक टेस्ट ले रहे हैं, फ्री मॉक टेस्ट है ये। हर संडे को जो मॉक टेस्ट हो रहा है वो बिल्कुल फ्री हो रहा है, और ये मॉक टेस्ट बहुत ही खतरनाक लेवल से हो रहा है, समझ रहे हो। कल से ही शुरुआत की है हमने इस मॉक टेस्ट की। कल मॉक टेस्ट 1 था, पहला मॉक टेस्ट था कल, जिसमें सारे क्वेश्चंस का लेवल बहुत शानदार तरीके से रखा गया था। कल था मॉक टेस्ट 1। ये मॉक टेस्ट आप लोग करियरविल ऐप पर भी दे सकते हो,
ये मॉक टेस्ट आप लोग करियरविल ऐप पर भी दे सकते हो, उसके साथ साथ आप लोग वेब पर भी दे सकते हो, उसके साथ साथ आप लोग वेब करियरविल वेब पर दे सकते हो। यानी कि करियरविल डॉट कॉम जब आप एप्लीकेशन खोलते करियरविल डॉट कॉम जब आप साइट खोलते हो कंप्यूटर पे, तो वहां पर भारी टेस्ट सीरीज का ऑप्शन होता है, वहां पर भी आप टेस्ट दे सकते हो और मोबाइल एप्लीकेशन पर भी दे सकते हो। और जो एग्जाम का एनवायरनमेंट है ना, रियल एग्जाम एनवायरनमेंट आप लोग फेस करोगे, बिल्कुल ओरिजिनल, कि हाँ आप वाकई में ओरिजिनल पेपर दे रहे हो। और कौन सा पेपर दे रहे हो? बहुत टफ पेपर दे रहे हो, मतलब उससे टफ पेपर तो आपके एग्जाम में बन ही नहीं सकता, है ना। मतलब जब आपकी बहुत ही किस्मत खराब होगी ना, इसका वीडियो सोल्यूशन बेटा, इसका जो वीडियो सोल्यूशन है वो मिलेगा आपको हमारे YouTube चैनल पर। किस YouTube चैनल पर? करियर विल टेस्ट सीरीज। हमारे YouTube चैनल है करियर विल टेस्ट सीरीज, ये हमारा YouTube चैनल है करियर विल टेस्ट सीरीज। इस YouTube चैनल पर है ना वीडियो सोल्यूशन बेटा, आज आज दोपहर को 3 बजे से वीडियो सोल्यूशन शुरू हो जाएगा, दोपहर को 3 बजे से। ठीक है, आज दोपहर को 3 बजे से वीडियो सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। यूट्यूब चैनल है करियर विल टेस्ट सीरीज, इस पर वीडियो सोल्यूशन मिलेगा आज दोपहर को 3 बजे से। समझ रहे हो? हाँ जी। चलिए साहब, ऐप पर कैसे दें बेटा? एप्लीकेशन जब ओपन करोगे तो नीचे जब आप देखोगे ना कॉलम में, तो वहां पर ना टेस्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जब आप टेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, वहां पे लाइव टेस्ट में जाना, लाइव टेस्ट में जाके आप ये टेस्ट दे सकते हो। आप ये टेस्ट कहां दे सकते हो? लाइव टेस्ट में, लाइव टेस्ट में। एक चीज और है कि ये इस टेस्ट का नाम है एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इस टेस्ट को देने के बाद सिर्फ आप एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स के लिए ही तैयार होगे। जब आप इस टेस्ट को दोगे तो दुनिया भर के जितने भी एग्जाम है, उन सारे एग्जाम्स के लिए आपकी तैयारी हो रही है, उन सारे एग्जाम्स के लिए। हाँ जी, टेस्ट बेटा टफ, मैं कहता रहा हूँ टेस्ट हमारा बहुत टफ था, बहुत हार्ड था, मैक्सिमम लेवल था। जब आपकी बिल्कुल ही बुरी किस्मत होगी, उस किस्मत के हिसाब से टफ हो रहा है ना, उस किस्मत के हिसाब से ये पेपर आपको दिया जा रहा है। समझ रहे हो? हाँ जी, प्लीज साहब, है ना। कुछ बच्चे 200 में से 200 नंबर लेकर आए हैं टेस्ट में, लेकिन वो सारे के वो दो बच्चे हैं जिनके 200 में से 200 हैं। जब आप लीडर बोर्ड पे देखोगे तो ये दोनों बच्चे फेक हैं, फेक, ये दोनों बच्चे फेक हैं। इन्होंने चीटिंग की है, चीटिंग करके मार्क्स आए इनके। तो आप लोग ये मत सोचना कि इनके 200 में से 200 कैसे आ गए, हमारे तो आ नहीं पा रहे। और एक बच्चे क्या है 197.5, ये भी बच्चा फेक है, ये भी ओरिजिनल, ये सब फेक बच्चे हैं। 200 में से 200 कोई नहीं ला सकता। 4 टीचर मिलकर ये पेपर देंगे ना, तो भी 1 घंटे में 100 के 100 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे जो हमने पेपर में डाले थे। तो बच्चा कहां से ले आएगा 200 में से 200? हाँ, हाँ जी। फ्री टेस्ट है बेटा, आपसे पैसे थोड़ी लिए जा रहे हैं। वो टेस्ट आप सुबह 10 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक कभी भी दे सकते हो। आप सुबह 10 बजे से रात को 12 बजे तक आप वो पेपर कभी भी दे सकते हो। स्टेनो वालों को मैथ्स नहीं आती है, हमारे लिए कुछ करें। ओके, बिल्कुल हम करेंगे। हाँ, जरूर करेंगे। आपको कैसे पता कि वो बच्चे फेक हैं? क्योंकि हमने बच्चों से बात करने की कोशिश करी, बच्चे ना तो हमारा फोन उठा रहे हैं ना हमारा रिप्लाई कर रहे हैं। दूसरी चीज, है ना, दूसरी चीज ये है कि मैं ये गारंटी लेता हूँ 4 टीचर मिलकर वो पेपर देंगे ना, तो भी, है ना, तो भी 100 में से 100 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे 1 घंटे के अंदर, जो टाइम ड्यूरेशन सेट थी। ये सीपीओ का क्वेश्चन है, 2024 का क्वेश्चन है, 2024 का सीपीओ 2024 का क्वेश्चन है ना। कि ये वाली जो आकृति है ये किस फिगर के अंदर छुपी हुई है, फटाफट से बताओ। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जल्दी से रोटेशन आइडेंटिफाई करो कि आप इन फिगर्स को रोटेट कैसे कर रहे हो, इन फिगर्स को कैसे आप घुमा रहे हो, किस तरीके से आप इन फिगर्स को घुमा रहे हो, किस तरीके से आप इन फिगर्स को घुमा रहे हो। सर अगर मैं देखूं कि जो मेरा ए है वो सेंटर से उठ के कॉर्नर पे आ गया, यहां चला गया, सर कॉर्नर पे आ गया, सर ये सेंटर से उठ के कॉर्नर पे आ गया, सर ये सेंटर से उठ के कॉर्नर पर आ गया, सर ये सेंटर से उठ के कॉर्नर पर आ जाएगा, तो मेरा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें कॉर्नर में क्या होगा, जिसमें कॉर्नर में ई होगा। मेरा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसके कॉर्नर में क्या होगा, कॉर्नर में ई होगा। तो भैया 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, बहुत बढ़िया।
सर यहाँ पर ना, यहाँ पर एक नया सिंबल है, यहाँ पर एक न्यू सिंबल है। सर यहाँ पर ना, ना 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 ना, सर देखो यहाँ पर एक नया सिंबल नहीं आया। ये जो ई है ना, ये उठ के यहाँ पर आ गया। वेरी गुड सर। एट द रेट उठ के यहाँ पर आ गया। वेरी गुड सर। ए उठ के यहाँ पर आ गया। वेरी गुड। तो सर ए ही उठ के यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आएगा वो ए ही आ जाएगा। तो किस ऑप्शन में ए ही है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसमें ए ही नहीं है। चलिए साहब, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फटाक से इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से। सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, बताओ ये जो आकृति है ये किसके अंदर छिपी हुई है? जल्दी से बताओ बेटा। ये जीडी कांस्टेबल का इसी साल का क्वेश्चन है। सर अगर मैं सारी फिगर्स को ध्यान से देखता हूं तो ये जो आकृति है वो यहाँ पर हिडन है। अगर मैं सारी फिगर्स को ध्यान से देखता हूं तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सर यहाँ पर चल क्या रहा है? सर यहाँ पर चल क्या रहा है? ये वाला एरो कहाँ से आया? यहाँ से। ये वाला जो एरो है वो यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया। बहुत बढ़िया। अच्छा, फिर ये जो है कांस्टेंट है। बहुत बढ़िया। फिर ये वाला एरो यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया। बहुत बढ़िया। फिर ये कांस्टेंट रहेगा, यानी कि ये सिंबल यहाँ पे फिक्स रहेगा। ये सिंबल यहाँ पे फिक्स रहेगा। ये सिंबल यहाँ पे फिक्स रहेगा। बेटा तीन ऑप्शन मेरे एलिमिनेट हो गए। रोटेशन से आप लोग कह रहे थे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, है? अच्छा, होता तो ऐसा तो नहीं है फिगर घूम रहा हो? जरा मैं चेक कर लेता हूं। ये वाला सेम है और ये वाला कहाँ चला गया? सामने चला गया। ये वाला सेम और ये वाला सामने आ जाएगा। एच जे, एच जे है और एच जे है। इनमें कौन से ऑप्शन में? अच्छा, इन दोनों में देखो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ये वाला सेम है, ये वाला सेम है, और फिर उसके बाद ये वाला यहाँ आ गया। फिर ये वाला सेम है, फिर ये वाला यहाँ आ जाएगा। ये वाला एरो आएगा। ऑप्शन ए गलत है भाई मेरे। किसने कहा ऑप्शन ए सही? यार तुमने मेरे को भी कंफ्यूज कर दिया। तुमने मेरे को भी कंफ्यूज कर दिया। ऑप्शन ए बोल बोल के, बोल बोल के। ऑप्शन डी परफेक्ट आंसर था। ऑप्शन डी परफेक्ट आंसर था बेटा। पास वाली पिक्चर पास बनती है, दूर वाली पिक्चर दूर बनेगी। पहले ई की इमेज दिखाई देगी। ई की परफेक्ट इमेज है। ई की यहाँ पे परफेक्ट इमेज है। सर ई की परफेक्ट इमेज है। ई की परफेक्ट इमेज है। बहुत बढ़िया। सर ये जो ए की इमेज बनाई हुई है ये बिल्कुल गलत बनाई हुई है सर। नहीं 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 नहीं, ए की परफेक्ट इमेज है। 7 की भी, 5 की भी, एम की भी, और ये सारी परफेक्ट इमेज है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखो यहाँ पे जो इमेज है ना वो डी की इमेज गलत है। ये जो लेटर डी है ना ये हमें बी दिखाई देगा। यहाँ पर भी लेटर डी की इमेज गलत है, और यहाँ पर लेटर एम की इमेज, लेटर एम हमें एम दिखाई देगा। लेटर एम हमें एम दिखाई देगा। एम। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। हाँ जी, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। सर एरो यहाँ पे उल्टा हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सा। एरो यहाँ पे उल्टा हो गया, और फिर एरो सर यहाँ पर आ गया। एरो फिर यहाँ पर आ गया। बहुत बढ़िया। फिर यहाँ चला गया। रोटेशन चेक करो बेटा। 1 से 2 की रोटेशन देखो। 1 से 2 की रोटेशन देखो देखो देखो। इसको देखो बेटा, इस वाले फिगर को देखो। इसकी रोटेशन चेक करो। ये हाफ क्लॉकवाइज घूमा, फिर हाफ क्लॉकवाइज घूमा, फिर हाफ क्लॉक। तो ये फिगर यहाँ बनी होगी बेटा। पहले इसमें स्क्वायर अंदर था, स्क्वायर बाहर, स्क्वायर अंदर, स्क्वायर बाहर। तो फिर स्क्वायर अंदर आएगा। स्क्वायर अंदर आएगा गलत जवाब। स्क्वायर अंदर आएगा सही जवाब। स्क्वायर अंदर आएगा सही जवाब। स्क्वायर अंदर आएगा सही जवाब। मेरे बेटा कितने ऑप्शन बच गए? 3 ऑप्शन बच गए। एरो, एरो की डायरेक्शन पे ध्यान दो। एरो कैसे रोटेट हो रहा है? सर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, नहीं यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से सीधा यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया। अब बीच में आएगा, बीच में। अच्छा, बीच में जो एरो है वो 2 ऑप्शन में है। उल्टा एरो, मतलब सीधा एरो, सीधा फिर उल्टा हो गया, उल्टा का उल्टा बना। समझ रहे हो? तो फिर ये उल्टा है, तो सीधे से उल्टा हुआ था, उल्टे से सीधा हो जाएगा। उल्टे से सीधा हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ रहे हो? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
एरो देखो, पहले उल्टा, पहले सीधा था, सीधे से उल्टा। जो पहले से दूसरी फिगर का रिलेशन है ना, वही रिलेशन बेटा, जो पहले से दूसरी का है वही रिलेशन हमारा चौथी से पांचवी का है। वही रिलेशन चौथी से पांचवी का है। और जो दूसरी से तीसरी का रिलेशन है, वही रिलेशन हमारा पांचवी से छठी फिगर का होगा। ऐसे है ना, ऐसे लॉजिक है। पहली दूसरी का रिलेशन, एक दो तीन का रिलेशन है। यहाँ पे जो रिलेशन है ना वो ऐसे है, एक के साथ दो का रिलेशन, एक के साथ दो का रिलेशन, दो के साथ तीन का रिलेशन। और फिर वही रिलेशन है, एक के साथ दो का रिलेशन, एक के साथ दो का रिलेशन, और फिर दो के साथ तीन का रिलेशन। जो एक दो तीन, वही एक दो तीन सीक्वेंस लेना है। तो बेटा सीधा था उल्टा हो गया, तो उल्टा है तो सीधा हो जाएगा, लाइक दैट। ये वाला रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 6 गलत कैसे हो गया? सी ऑप्शन सही बता रहे हैं बच्चे हैं। हाँ जी, बच्चे सी ऑप्शन सही बता रहे हैं। सी ऑप्शन कैसे सही होगा भाई? सी ऑप्शन कैसे सही होगा? कैसे सही होगा बेटा? ये सीधा एरो था, सीधा एरो उल्टा हो गया, यहाँ आ गया उल्टा होके। सीधा एरो उल्टा होके यहाँ आ गया, और फिर ये जो उल्टा एरो है ये यहीं चला गया उल्टा। फिर ये उल्टा है तो उल्टा होके सीधा हो जाएगा, और फिर अगले बॉक्स में ये सीधा का सीधा कहाँ आ जाएगा? ये सीधा का सीधा यहाँ आ जाएगा अगले बॉक्स में। सही तो है बेटा डी ऑप्शन। छुट्टी मिलेगी बेटा, दुर्गा पूजा की छुट्टी मिलेगी, रामनवमी से छुट्टी होगी, फ्राइडे सैटरडे संडे। दुर्गा पूजा की आप लोगों की छुट्टी होगी फ्राइडे, बस फ्राइडे की छुट्टी होगी। रामनवमी की सैटरडे संडे तो वैसे भी आप लोगों की छुट्टी होती है। सैटरडे संडे तो वैसे भी छुट्टी होती है आप लोगों की, तो फ्राइडे को छुट्टी मिल जाएगी आपको। थर्सडे की भी छुट्टी चाहिए क्या आपको? है क्यों भाई? अच्छा, आप लोगों के लिए खुशखबरी है, आपको पता है ना उस खुशखबरी के बारे में कि हम लोग पटना आ रहे हैं। पटना आ रहे हैं भैया 18 तारीख को। 18 अक्टूबर को हम लोग पटना आ रहे हैं आप लोगों से मिलने। ये बात आप जानते हो कि नहीं जानते? नहीं जानते तो बेटा दुनिया को बता दो। हाँ, आग लगा दो आग। करियर बिल की सारी टीम विद राकेश सर आपको पटना मिलेगी 18 अक्टूबर को। हाँ जी, पूरी की पूरी करियर बिल की टीम 18 अक्टूबर को पटना आप लोगों से मिलने आ रही है। कहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन मैं अभी नहीं बताऊंगा वो अभी। हाँ, पटना में किस जगह आ रहा है? पूरी करियर बिल की टीम आएगी, राकेश सर आएंगे, गोपाल सर, मैं, जयदीप सर, अरुण सर, जीएस, अभिषेक सर, विवेक सर, और पूरी जीएस की टीम हमारी, और बाकी जितनी फैकल्टीज हैं हमारे, वो सब मिलेंगे आपको पटना में। हाँ, मैं बिल्कुल आ रहा हूँ बेटा, मैं पहली बार लाइफ में बिहार आऊंगा, पहली बार। ठीक है, जी हाँ। हाँ जी, तो अलीगढ़ तो बेटा, अलीगढ़ में मैं दशहरा पे जा रहा हूँ अलीगढ़। पटना सेमिनार करेंगे आप लोगों से मिलने। आप लोगों को बुक्स वगैरह ये सारी चीजें देंगे गिफ्ट में। बेटा पास वाली पिक्चर पास दिखाई देती है तो पहले, सबसे पहले ये दिखाई देगा एरो उल्टा, सबसे पहले एरो उल्टा। यहाँ पे एरो आना चाहिए, यहाँ पे एरो का निशान आना चाहिए। सर लेफ्ट वाली पिक्चर लेफ्ट पे रहेगी तो ए ना लेफ्ट साइड रहता, ए हमारा लेफ्ट साइड रहेगा। लेफ्ट वाली पिक्चर लेफ्ट पे रहेगी। गगन सर भी आएंगे, हाँ। गगन सर क्यों नहीं आएंगे? बिल्कुल गगन सर भी आएंगे। हाँ जी, राकेश सर, गगन सर, गोपाल सर, जयदीप सर, पीयूष सर, अरुण सर, अभिषेक सर, विवेक सर, आदित्य सर, सत्येंद्र सर, सारे टीचर आएंगे। राजेश सर, अंकुर सर, सब। चलिए बेटा, जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओ वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते जाओ। तो सबसे पहले पेपर को ऊपर खोलोगे तो ये जो पास वाला ट्राइंगल है पास दिखाई देगा, लेकिन जो उल्टा है वो सीधा हो जाएगा, और ये भी उल्टा है, ये भी सीधा हो जाएगा। तो ये हमारा ये फिगर बनेगा। तो विच ऑप्शन इज? ऑप्शन ए इज करेक्ट। पेपर फोल्डिंग का क्या है? जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओ वैसे वैसे उसकी इमेज बनाते जाओ, वैसे वैसे उसकी इमेज बनाते जाओ। बताओ
कौन सी आकृति है जो उस समूह से संबंधित नहीं है? कौन सी आकृति है जो समूह से संबंधित नहीं है? ये CHSL मेंस का क्वेश्चन है बेटा, CHSL मेंस का क्वेश्चन है, CHSL मेंस का क्वेश्चन है, कौन सी आकृति उस समूह से संबंधित नहीं है? तो यहां पर आप देख सकते हैं सर, ये दो, यहां पे सिर्फ दो ही सिंबल हैं, यहाँ पे सिर्फ दो ही सिंबल है, यहाँ पे सिर्फ दो ही सिंबल है, बाकी सब में तीन तीन सिंबल है। बाकी सब में कितने सिंबल है? बाकी सब में तीन तीन सिंबल है। जैसे ये भी CHSL मेंस का क्वेश्चन है, देख रहे हो, ये भी CHSL मेंस का क्वेश्चन है। यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 है। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे 5 होंगे। सर 5 किस में है? इसमें 5 है, इसमें 6 है, ये हटा दो। इसमें 7 है, ये भी हटा दो। इसमें 4 है, ये भी हटा दो। 8 5 8 5, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 8 5 8 5, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हाँ जी, पास वाली पिक्चर पास रहेगी, दूर वाली पिक्चर दूर रहेगी। जिसका कंप्लीट नहीं हुआ वो मॉक टेस्ट ना दे। हाँ, थोड़ा सा सिलेबस कंप्लीट कर लो तब मॉक टेस्ट देना। जिसने सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ वो मॉक टेस्ट देके भी क्या करेगा? वो अभी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करे, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। मॉक टेस्ट तो उन बच्चों के लिए होता है, हालांकि मॉक टेस्ट तो उन बच्चों के लिए होता है जो लगभग लगभग सिलेबस कंप्लीट कर चुके होते हैं। बहुत सारे बच्चे वीडियो से सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं ना, तो उन बच्चों को जानकारी दे रहा हूं मैं, है ना, वीडियो से। या फिर जो तुम्हारे पुराने मित्र साथी हैं जो हमारा बैच ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, आप उनको बता सकते हो। आपका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ तो अभी रुक जाओ, है ना, बाद में दे लेना मॉक टेस्ट। ये तो अब हर संडे को हमने शुरू कर दिया मॉक टेस्ट देना, क्योंकि तुम अगर अभी मॉक टेस्ट दोगे बिना सिलेबस कंप्लीट किए तो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा जीरो रहेगा, हमेशा डाउन रहेगा। समझ रहे हो? ठीक है, मैंने थोड़ी कहा था कि हाँ, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर, तो हमारा ना क्यू, हाँ क्यू बेटा पी की जैसे दिखेगा, है ना, क्यू जो है पी के जैसे दिखेगा। और यहाँ पे 7 की जो आकृति है वो बिल्कुल गलत है। 7 की जो इमेज है वो बिल्कुल गलत बनाई गई है। 7 की इमेज बेटा गलत बनाई गई है। पास वाली पिक्चर पास, पहले 7 दिखाई देगा लेकिन 7 की इमेज गलत है, 7 की इमेज गलत है। 7QRH@5, बेटा 5 की इमेज गलत बना दी, 5 की इमेज। इसलिए तो मैंने कहा था आपको हर एक अल्फाबेट और हर एक नंबर की इमेज इंडिविजुअल देखने ला। हर एक अल्फाबेट और हर एक नंबर की इमेज इंडिविजुअल देख लेना। बताना ये आकृति कहाँ छिपी हुई है? सर अगर मैं इस आकृति, रोटेशन यहाँ पे अलाउ नहीं होता, पीछे की शेप गड़बड़ हो गई, यहाँ पर तो है ही नहीं। और ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना, ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो गया। ये सारे बेटा 2024 के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन 2024 के हैं। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर, बेटा ई दिखाई देगा, E7YA। यहां पर देखना, हाँ जी, परफेक्ट लग रहा है। देखो 7 की इमेज गलत है, ये तो मुझे परफेक्ट लग रहा है। और यहाँ पर देखो वाई की इमेज गलत है, इसलिए हमें इंडिविजुअल इमेज पता होनी जरूरी है। इसीलिए हमें इंडिविजुअल इमेज पता होनी जरूरी है। जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओ वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते जाओ, जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओ। बेटा ये 2 स्टार यहाँ भी दिखाई देंगे, पास वाला पास, दूर वाला दूर, है ना, पास वाला पास, दूर वाला दूर, पास वाला पास, दूर वाला दूर। तो ये देखो, ये दूर कर दिया, गलत जवाब। ये दूर कर दिया, गलत जवाब। समझ रहे हो? ये दूर कर दिया, गलत जवाब, बिल्कुल सही। पास वाला पास, दूर वाला दूर, पास वाला पास, दूर वाला दूर। ये परफेक्ट इमेज बनेगी, ये परफेक्ट इमेज बनेगी हमारी, है ना। हाँ जी सर, हम लेटर बी को देख रहे हैं। बी पहले यहाँ आ गया, फिर यहाँ से दोबारा यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ से दोबारा यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे लेटर बी होगा। यहाँ पे जो लेटर क्या होगा? यहाँ पे लेटर बी होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हमें ये वाला लेटर पता करना है, ये कॉर्नर पे क्या जा रहा है? कॉर्नर पे 4 आया, बेटा ये उठ के यहाँ चला गया, बहुत बढ़िया। फिर कॉर्नर पे क्या आ गया? कॉर्नर पे इसके बाद एक नया सिंबल आ गया, न्यू। फिर ये उठ के यहाँ चला गया एक्स, अब ये न्यू आ जाएगा, न्यू। कॉर्नर पे नया आएगा सी, सी मेरे लिए नया सिंबल है, बिल्कुल सही जवाब। सी मेरे लिए नया सिंबल है, बिल्कुल सही जवाब। एक्स बेटा न्यू सिंबल नहीं है, एक्स यहाँ पे न्यू सिंबल नहीं है, एक्स यहाँ पे
बेटा जो टेस्ट हो रहा है वो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होता है। आप पहली लैंग्वेज सेलेक्ट कर लो, बाद में आप हर क्वेश्चन की लैंग्वेज को भी चेंज कर सकते हैं। हर क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। बेटा सी नहीं होगा इसका आंसर। क्या आंसर दे रहे हो तुम? डी होगा, डी। चलिए साहब, रोटेशन सिंबल को चेक करो, सिंबल कैसे घूम रहा है, सिंबल कैसे घूम रहा है। देखो त्रिभुज यहाँ आ गया, प्लस यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, तो यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स होगा। स्क्वायर बॉक्स नहीं है, गलत, बच गया बच गया बच गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। त्रिभुज सीधा है, त्रिभुज सीधा है, सीधा। उल्टा त्रिभुज तो कहीं भी नहीं है, उल्टा त्रिभुज तो कहीं भी नहीं है। यहाँ पे ये वाला सिंबल गलत, मतलब ये वाले डिफरेंट है, बाकी तो तीनों सिंबल सेम है, ये डिफरेंट है। ये सिंबल यहाँ पे डिफरेंट है, ये सिंबल डिफरेंट है। तो कॉर्नर पे सर्कल, ये उठ के यहाँ पहुंचा, बहुत बढ़िया, ये उठ के यहाँ पहुंचा, बहुत बढ़िया, ये उठ के यहाँ पहुंचा, बहुत बढ़िया, तो ये उठ के यहाँ आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। कॉर्नर पे क्या आ जाएगा? कॉर्नर पे माइनस नहीं आएगा, कॉर्नर पे क्या आ जाएगा? कॉर्नर पे प्लस आ जाएगा। बहुत बढ़िया साहब। देखो सबसे पहले लेटर ए दिखाई देगा, ए की उल्टी इमेज, ए की इमेज, ए की इमेज बेटा ए रहती है, 4 की इमेज भी सही है। फिर 7 आएगा बेटा, पहले 7 आएगा, 7 पहले 7 आएगा, 7, क्योंकि पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। पहले ए की इमेज बनेगी, फिर 4 की, फिर 7 की। पहले ए की इमेज बनेगी, फिर 4 की, फिर 7 की। पहले बेटा एक बार पेपर खोलोगे तो 1 के 2 होंगे, फिर दूसरी बार खोलोगे तो 2 के 4 होंगे। 1 के 2 होंगे, 2 के 4 होंगे, 1 के 2 होंगे, 2 के 4 होंगे। सर एग्जैक्ट मिरर इमेज बनाओगे तो ये पास वाला एरो पास में दिखाई देगा, और ये दूर वाला एरो दूर दिखाई देगा। तो एरो की डायरेक्शन बिल्कुल सही है, एरो की डायरेक्शन ही गलत 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 है। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर, ये सबसे अल्टीमेट मेथड है ऑप्शन एलिमिनेशन का इमेज में। सर पास वाली पिक्चर पास, पास में सर्कल है तो सर्कल सबसे नजदीक दिखाई देगा, सर्कल सर्कल सर्कल, यहाँ पे सर्कल नहीं है, बिल्कुल गलत जवाब है ना। दूर में बेटा ये वाली इमेज है, ये दिखाई देगी, टी शेप, बिल्कुल सही है। यहाँ पे गलत टी बनाया हुआ है, यहाँ पे भी गलत टी बनाया हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाँ जी सर, यहाँ पे एक एक लाइन हम ना कम करते पहले तो इसको देखो, ये बॉक्स यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ, नीचे की तरफ आ जाएगा, नीचे की तरफ बॉक्स आ जाएगा, नीचे की तरफ बॉक्स आ जाएगा, नीचे की तरफ बॉक्स आ जाएगा। और हर बार हम क्या कर रहे हैं, हर बार पहले एक लाइन को कम किया, फिर दूसरी को भी कम कर दिया, फिर ये कम किया, अब इसको भी हटा देंगे, इस लाइन को भी हटा देंगे, तो बी फिगर तो बनेगी नहीं, लाइन हटाने के बाद, लाइन हटाने के बाद उसको भी हटा देंगे तो बचेगी सी फिगर। कौन सी फिगर बनेगी? सी फिगर। समझ रहे हो? लाइन हटा देंगे तो कौन सी बनेगी? सी फिगर। 1 2 3 4, इसके बाद 5 आएंगे, 5 इसके बाद 5 आएंगे, सब में 5 है। ओ भाई साहब, सब में 5 है। अब चल क्या रहा है सर? ये ऑल्टरनेट है, स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई, तो स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, गलत जवाब, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, गलत जवाब। नीचे भी ऑल्टरनेट है, वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई, तो वाई स्क्वायर, यहाँ पे देखो परफेक्ट वाई नहीं है, वाई वी, मतलब आप इसको मान लो उल्टा वी मान लो, वाई मान लो, कुछ भी कर लो, टेल है ना, वी वी स्क्वायर वी, लाइक दैट, है ना। चलिए साहब, सर यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 5 आएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। लेकिन शुरुआत कहाँ से हो रही है? शुरुआत तो यहाँ से हो रही है ना, यहाँ से शुरुआत तो यहाँ से हो रही है ना, शुरुआत तो ये गलत, 1 2 3 4 5, शुरुआत तो यहाँ से हो रही है। हाँ जी बताओ, ये कहाँ छुपा हुआ है फिगर? है ना, सेंटर में एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, है ही नहीं सर। सेंटर में स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल है, ये नीचे भी गई है, ये भी लाइन है, ये भी है, अरे वाह, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अरे ये कौन है, किसने हमारा सिस्टम हैक कर लिया? हट हट। हाँ जी चलिए साहब, पेपर खोलो बेटा, पहली बार पेपर खोलोगे तो ये वाली जो शेप है ऐसे दिखाई देगी, लाइक दैट, ऐसे दिखाई देगी ना। हाँ, ये वाली इमेज, ये इमेज ही गलत है, ये इमेज ही गलत है, ये इमेज बिल्कुल परफेक्ट है, ये इमेज बिल्कुल परफेक्ट है, ये इमेज भी परफेक्ट है,
ये इमेज भी परफेक्ट है। अब बेटा बिल्कुल परफेक्ट इमेज बनी है भाई। ये परफेक्ट इमेज नहीं है, और हमारी हाँ ये वाली इमेज परफेक्ट नहीं है, ये वाली इमेज परफेक्ट नहीं है। सारा खेल इमेज का है। इसके अंदर एक है, इसके अंदर दो बॉक्स है, इसके अंदर तीन है, अब चार आ जाएंगे। चार, चार और चार वो कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। ये वाली, ये बीच में है, और बीच में कहाँ से आ गया ये? और शुरुआत हुई है बेटा इस कोने से। ये कैसे बढ़ गया? गलत जवाब। इस कोने से शुरुआत हुई है। अरे ये तो सारी गलत 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 गलत। तो बेटा ये चार सही है, ये भी चार सही है, ये भी चार सही है। ओके 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 ओके। ये जो एरो है, ये एरो ही बदल दिया। देखना, ये एरो ही बदल दिया। ये एरो एकदम परफेक्ट है। ये जो एरो है अपना, ये एकदम परफेक्ट है। एरो परफेक्ट चल रहा है। चलिए साहब, कंप्लीशन ऑफ फिगर का क्वेश्चन है। इस फिगर को कंप्लीट करो। कंप्लीशन ऑफ फिगर बेटा बड़ा आसान। रोटेशन अलाउ होती नहीं है यहाँ पे। इस कॉर्नर में ये मिलेगा, ये कॉर्नर ही गलत है, ये कॉर्नर सही है, ये कॉर्नर सही है ना? अच्छा ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। और हमारा जो मिलेगा वो लेफ्ट बॉटम पे मिलेगा। लेफ्ट बॉटम पे नहीं है, गलत जवाब। लेफ्ट बॉटम पे, लेफ्ट बॉटम पे। अब तो बस त्रिभुज देखो, त्रिभुज। त्रिभुज बेटा एकदम सीधा सीधा उल्टा, एकदम परफेक्टली उल्टा होगा। और जो त्रिभुज परफेक्टली उल्टा है वो किस ऑप्शन में है? परफेक्टली उल्टा ऑप्शन ए में। सर माइनस यहाँ से यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा। पहले माइनस की रोटेशन हो रही है वन, फिर माइनस की रोटेशन हो रही है हाफ, फिर माइनस की रोटेशन वन, फिर माइनस की रोटेशन होगी हाफ। और कैसे रोटेट कर रहा है ये? एंटी क्लॉकवाइज। जो माइनस है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो माइनस यहाँ आना चाहिए, गलत जवाब। माइनस यहाँ आना चाहिए, गलत जवाब। माइनस यहाँ आना चाहिए, गलत जवाब। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, तो अपनी ला जाएंगी पांच लाइन। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, पांच लाइन, तीन और दो पांच, तीन और दो पांच, तीन और दो पांच, तीन और दो पांच। अच्छा, उल्टी सीधी, उल्टी और जो नीचे वाली लाइन है ना, उस पे कोई भी एरो का निशान नहीं आएगा, है ना? पहले रहेगी लेफ्ट। एक सेकंड, एक सेकंड, ना 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 ना। पहले है वेस्ट, फिर है ईस्ट। पहली वेस्ट है, फिर ईस्ट है, फिर वेस्ट है, और फिर अब ईस्ट की तरफ आएगा फेस करके। ईस्ट वाली लाइन आनी चाहिए, दूसरी बेटा वेस्ट आनी चाहिए। ईस्ट वेस्ट वेस्ट, गलत जवाब। ऑल्टरनेट चलेगी, ईस्ट वेस्ट, और ये सीधी आएगी। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। पहले ईस्ट, फिर वेस्ट, फिर ईस्ट, फिर वेस्ट, और लास्ट वाली होगी एकदम सीधी। लास्ट वाली होगी एकदम सीधी। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर होगी। तो बेटा ये एरो और ये सर्कल दूर चला गया, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जैसे जैसे पेपर को खोलोगे वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाओगे। पहली बार पेपर को खोलोगे तो सिर्फ सर्कल ऊपर दिखाई देगा, सिर्फ सर्कल। दोबारा खोलोगे तो एक के तीन नहीं होंगे बेटा, एक के दो हो जाएंगे, और वो दो के चार हो जाएंगे। सिर्फ सर्कल ऊपर दिखाई देगा। पहली बार जब पेपर खुलेगा तो सर्कल ऊपर, क्योंकि जब फोल्ड हुआ होगा ना, ये हिस्सा फोल्ड होकर इसके ऊपर आया है ना, तो जब ये खुलेगा तो सर्कल ऊपर जाएगा, और फिर एग्जैक्ट इसकी इमेज बनेगी। तो ये वाला सर्कल यहाँ, ये वाला सर्कल यहाँ, ये वाला यहाँ। परफेक्ट। तो पेपर कटिंग तो परफेक्टली इमेज। सर एक, दो, एक, दो, तीन, चार, पांच, ये वाली इमेज बनेगी। ये वाली इमेज कहाँ बनी हुई है? ये वाली इमेज बनी हुई है ऑप्शन डी में। एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो, है, एक दो तीन, एक दो, ये दोनों तो सेम ऑप्शन है, ऑप्शन ए। और कुछ तो गड़बड़ है भाई। एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, ये दोनों तो सेम हो गए। ऑप्शन ए और डी तो दोनों सेम ऑप्शन है। ऑप्शन ए और डी दोनों सेम ऑप्शन है। ए और डी दोनों सेम ऑप्शन है।
दोनों सेम ऑप्शन है। ठीक है, मैं कह तो रहा हूँ बेटा, नॉन वर्बल रीजनिंग में 5 क्वेश्चन तुम्हारे कंफर्म हो गए। दुनिया की कोई ताकत तुमसे 5 क्वेश्चन छीन नहीं सकती है। रीजनिंग को हमने 3 हिस्सों में बांटा, वर्बल, एनालिटिकल और नॉन वर्बल। वर्बल को मैंने बीच में छोड़ के नॉन वर्बल शुरू कर दिया क्योंकि मुझे 5 क्वेश्चन तुम्हारे कंफर्म करने थे, है ना। और ये 10 टॉपिक भी खत्म हो गए, एक बहुत बड़ा बोझ खत्म हो गया हमारे, है ना, से। चलिए साहब, सर एक नंबर यहाँ है, एक नंबर यहाँ, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये घूम रहा है बेटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पहले यहाँ से यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचेगा। यहाँ पर एक नंबर आएगा, एक नंबर नहीं है, एक नंबर है, एक नंबर नहीं है, एक नंबर नहीं है। सिर्फ एक नंबर के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, सिर्फ एक नंबर के हिसाब से। बताना वो कहाँ पर है। एम्बेडेड ऑफ फिगर किस ऑप्शन का पार्ट है। गलत जवाब, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किसके अंदर है छुपी हुई आकृति, ऑप्शन सी इज द, हाँ जी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ना 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 ना, ऑप्शन सी में ये स्ट्रेट लाइन नहीं है भाई, ये सीधी लाइन आनी चाहिए। ऑप्शन ए में है नहीं है, सी में है नहीं है, तो 2 ऑप्शन गलत, इसमें है नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाँ जी, चलिए साहब, नेक्स्ट। जी, 34 35 का डी होगा सर, 35 का डी। डी कैसे होगा, एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे ना, हाँ त्रिभुज कट नहीं कर रहा, गलत जवाब, ये सीधी लाइन है, बिल्कुल सही जवाब, ये बिल्कुल सही जवाब है, 35 का डी होगा, हाँ बिल्कुल। गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, मानते हैं। सर सर्कल पे ध्यान दो, ये सर्कल ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा है, यहाँ से यहाँ पहुंचा, लेकिन फिर ये पोजीशन सेम रह गई। ओके ओके ओके, फिर ये जो है, फिर पोजीशन हमारी सेम रह गई। ये क्या है, ये क्या है भाई, एक सेकेंड, इसकी परफेक्ट मिरर इमेज है ये, ऊपर वाले की तो परफेक्ट मिरर इमेज है, नीचे वाले आपस में स्वैप कर गए, इसकी मिरर इमेज यहाँ पहुंच गई। सर अच्छा, एक बार तो हमने नीचे वाले स्वैप किए हैं, पहले फिगर में हमने ये दोनों स्वैप किए, दूसरे फिगर में हमने क्या किया है, दूसरे फिगर में हमने क्या किया है, इन दोनों को स्वैप किया है, ये आपस में स्वैप हो गए। फिर हमने क्या किया है, इन दोनों को स्वैप किया है, ये आपस में स्वैप हो गए। अब हम इन दोनों को स्वैप करेंगे, बाकी ये तीनों सेम रहेंगी, बाकी ये तीनों फिगर हमारी सेम रहेंगी, सेम, बाकी की ये तीनों फिगर सेम रहेंगी, ये दोनों आपस में स्वैप हो जाएंगे, ये दोनों आपस में स्वैप हो जाएंगे। देखो चल क्या रहा है यहाँ पे चल क्या रहा था सिस्टम, पहले ये दोनों स्वैप हुए, बाकी तीनों सेम है, पहले ये स्वैप हुए, फिर ये वाले स्वैप हुए, बाकी तीनों फिगर हमारी सेम है, फिर ये वाले स्वैप हुए आपस में, इन्होंने पोजीशन चेंज की, बाकी के तीनों फिगर सेम थी हमारी, ना 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 ना, बाकी के तीनों सेम कहाँ है, और ये दोनों स्वैप कर दिए जब हमने, तो ये भी सेम नहीं है, इनकी भी तो स्वैपिंग हुई है, अरे यार, ये दोनों आपस में स्वैप हुए, और ये दोनों आपस में भी स्वैप हो गए, सेंटर वाला सेम है, सेंटर वाले से कोई लेना देना नहीं है। फिर अब क्या हो रहा है, पहली बार में तो ये हुआ, दूसरी बार में क्या हो रहा है, ये यहाँ आ गया, ये दोनों आपस में स्वैप हुए, और बस दूसरी बार में यही हो रहा है। फिर क्या हो रहा है, फिर ये दोनों स्वैप हो रहे हैं, और ये दोनों भी स्वैप हो रहे हैं, बहुत बढ़िया।
अब क्या होगा, अब सिर्फ ये दोनों आपस में स्वैप होंगे। पहले ये दोनों स्वैप हुए, फिर ये दोनों, फिर ये, बाकी की ये तीनों फिगर सेम रहेंगी। ये तीनों फिगर हमारी सेम रहेंगी। गलत जवाब, गलत जवाब, ठीक है, गलत जवाब। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यार ये भी मैच नहीं हो रहा, ये भी मैच नहीं हो रहा, ये भी मैच नहीं हो रहा, यहाँ भी फंस गए हम। ट्रिक तो बैठी नहीं रही। हाँ, क्या लॉजिक है इसमें? इन दोनों को हमने आपस में बदल लिया, इसको यहाँ लिया, इसको यहाँ लिया है, इसको, अरे यार, ये तो ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, सिर्फ इन दोनों को स्वैप कर रहे हैं हम। ये तीनों फिगर एक जैसी हैं। अच्छा, पहले से जब दूसरा बना रहे हैं तो सिर्फ इन दोनों को स्वैप कर रहे हैं, बाकी किसी को चेंज नहीं कर रहे हैं। और जब दूसरे से तीसरा बना रहे हैं हम, दूसरे से तीसरा बना रहे हैं, तो सिर्फ ये दोनों फिगर स्वैप कर रहे हैं और बाकी के तीनों एक जैसी हैं। और जब तीसरे से चौथी बना रहे हैं, तीसरे से चौथी बना रहे हैं, तो ये दोनों स्वैप हो रहा है। अच्छा, पहले ये स्वैप हुआ, फिर ये स्वैप हुआ, फिर ये, अब फाइनली ये दोनों स्वैप होगा। ए भगवान, अब मेरा आंसर गलत ना हो। इसने तो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। ये तीनों फिगर एक जैसी हैं, है ना, लाइक ऐसे घुमा है, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर अब ये स्वैप होगा। ये तीनों फिगर एक जैसी हैं, ये तीनों फिगर एक जैसी हैं, ये तीनों फिगर एक जैसी हैं, और ये दोनों स्वैप हो गए। सही तो था, पहले भी तो हमने ऑप्शन ए टिक किया था। किस बच्चे ने बोला था ऑप्शन ए गलत है? हैं? इसके चक्कर में हम कंफ्यूज हो गए, पहले हमने सही तो किया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पहले ये दोनों स्वैप हुई, फिर ये दोनों स्वैप हुई, फिर ये दोनों स्वैप हुई, अब ये दोनों स्वैप होंगी आपस में। पहले ये तीनों सेम, है ना, ऐसे 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 चला है। तो पहले ये किया हमने, फिर हमने इन दोनों को, फिर हमने इन दोनों को स्वैप किया, फिर हमने इन दोनों को स्वैप किया, फाइनली फिर हमने इन दोनों को स्वैप कर दिया, और ये तीनों सेम रहेंगे। ठीक है जी। हाँ जी। जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओ, वैसे वैसे हम उसकी इमेज बनाते जाएंगे। तो पहली बार पेपर को खोलेंगे तो बेटा डायमंड यहाँ दिखेगा, डायमंड दिखेगा यहाँ पे, यहाँ पे डायमंड के ऊपर डायमंड, ये परफेक्ट इमेज है भैया। लेकिन इसकी ये परफेक्ट इमेज नहीं है बेटा, क्योंकि ये मिरर के नजदीक है, ये मिरर से दूर कर दिया। ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट, ये भी परफेक्ट, ये भी परफेक्ट, ये भी परफेक्ट, ये परफेक्ट इमेज है सारी। देखो, यहाँ तो इमेज ही गलत है, डायमंड की इमेज ही नहीं है, डायमंड की इमेज ही नहीं है, इमेज ही गलत है। जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओ, वैसे वैसे हम उसकी इमेज बनाते जाएंगे, वैसे वैसे हम उसकी इमेज बनाते जाएंगे। ठीक है। हाँ जी। बताओ, किसके अंदर छिपी हुई है? और यहाँ पर रोटेशन अलाउ नहीं है, यहाँ पर जो है भैया रोटेशन अलाउ नहीं है, यहाँ पर रोटेशन अलाउ नहीं है। यहाँ से ले सकते हैं। ये ले सकते हैं, देखना। बाकी तो कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा इसके अलावा, है ना। हाँ जी। चलो फिगर को कंप्लीट करो बाबू, फिगर को हम कंप्लीट करेंगे, फिगर को हम कंप्लीट करेंगे लाइक दिस। तो इनके बीच में गैप आएगा, इनके बीच में गैप आएगा, गैप आएगा, गैप आएगा, गैप आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर ये परफेक्ट इमेज है, इसकी परफेक्ट इमेज ये बनेगी। ये वाला त्रिभुज बढ़िया, उल्टा त्रिभुज नहीं होगा, है ना, ये त्रिभुज बढ़िया, उल्टा त्रिभुज नहीं होगा। तो बस ऑप्शन ए बच गया हमारा। त्रिभुज की जो इमेज है उसके हिसाब से, त्रिभुज की जो इमेज है उसके हिसाब से, उसके हिसाब से ए और बी बचे। और बी में दिक्कत थी, वो दोनों पॉइंट टच हो रहे थे। बी में दिक्कत थी, वो दोनों पॉइंट टच हो रहे थे। सर एक लाइन बढ़ा दी, दो लाइन बढ़ा दी, तीन लाइन बढ़ा दी, एक और लाइन हम बढ़ा देंगे, इसके अलावा एक लाइन और बढ़ जाएगी। अब एक लाइन और बढ़ेगी तो वो लाइन बढ़ेगी कहाँ? ये वाला फिगर बनेगा, गलत जवाब। इसमें हमने दो लाइन बढ़ा दी है, गलत जवाब। इसमें भी हमने दो लाइन बढ़ा दी, और ये तो वैसे भी, हाँ यही सही है। लेकिन ये लाइन कहाँ से आ गई? ये गलत जवाब। ये फिगर बन रही थी, हाँ हमने यहाँ से एक लाइन बढ़ा दी, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी
ऑप्शन सी में ही एक लाइन बड़ी है, बाकी किसी में नहीं बढ़ेगी। जैसे जैसे पेपर को खोलोगे वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाओगे। पहले पेपर को हम ऐसे खोलेंगे तो ये वाला कट हमें यहाँ दिखाई देगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, परफेक्ट इमेज है। लेकिन नीचे कहाँ बनी है ना, ये बीच में कहाँ से बन जाएंगे, और इसकी इमेज ही नहीं बनी यहाँ पे। हाँ जी सर, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये 6 आएगा, ये 6 आएगा, गलत जवाब। है ना, 6 लाइन किस में है, 1 2 3 4 5 6 7, 6 लाइन किस में है, ऑप्शन बी में है। हाँ जी चलिए साहब, सर यहाँ पे जो अंदर है वो बाहर, है ना, जो अंदर है वो बाहर, जो अंदर है वो बाहर, जो अंदर है वो बाहर, तो बाहर आएगा बड़ा रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल की शेप बेटा ये सही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। बाहर आएगा बड़ा रेक्टेंगल, बाहर आएगा बड़ा रेक्टेंगल, समझ रहे हो, बाहर आएगा बड़ा रेक्टेंगल। चलिए साहब, जैसे जैसे पेपर को एक बार खोलोगे तो ये बनेगा, और दोबारा खोलोगे तो ये डायमंड ऊपर भी पहुंच जाएगा। ये गलत इमेज बना रही है, एक ही बार बनाया है ये बेटा, परफेक्ट इमेज नहीं बनाई है ना। हाँ जी, JLK JLK JLK, सर JLK क्लॉकवाइज, JLK क्लॉकवाइज, JLK क्लॉकवाइज, JLK क्लॉकवाइज, तो JLK क्लॉकवाइज। पहले J यहाँ से शुरू हुआ, फिर यहाँ से शुरू हुआ, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, अब J यहाँ से शुरू होगा, JLK। तो JLK गलत, JLK गलत, JLK गलत, JLK बिल्कुल सही, है ना। हाँ जी सर, इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये, तो हमारा बनेगा ये एरो। एरो बिल्कुल सही है, एरो गलत है, एरो बिल्कुल सही है, एरो यहाँ पे गलत है, समझ रहे हो। हाँ जी सर, ये पेंटागन यहाँ से यहाँ पहुँचा, यहाँ से यहाँ पहुँचा, यहाँ से यहाँ पहुँचा, यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो यहाँ आएगा पेंटागन, वहाँ नहीं जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाँ जी, स्टार सर्कल ट्राइंगल, स्टार सर्कल ट्राइंगल, ओके। गड़बड़ 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 हुई है, गड़बड़ हुई है। ट्राइंगल पे ध्यान दो, पहले ट्राइंगल घूमा, एंटी क्लॉक घूम रहा है, एंटी क्लॉक। पहले घूमा है हाफ, और फिर यहाँ से आया, फिर ट्राइंगल घूमा है 1, फिर ट्राइंगल घूमा है 1.5, और फिर ट्राइंगल घूमेगा 2, 1 2, तो ट्राइंगल यहाँ आ जाएगा, ट्राइंगल 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 ट्राइंगल, ठीक है जी। सर्कल घूमा पहले हाफ, फिर घूमा हाफ, फिर घूमा हाफ, फिर घूमा हाफ, सर्कल हाफ हाफ घूम रहा है, सर्कल हाफ हाफ घूम रहा है, सर्कल हाफ घूम रहा है, सर्कल हाफ घूम रहा है। सर्कल हमारा हाफ एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है हर बार, ट्राइंगल पहले हाफ, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, जबकि सर्कल हाफ एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अच्छा जी, ये आकृति कहाँ छिपी हुई है, वी सर, वी, वी बना हुआ है, वी सर, यहाँ पे वी वी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वी वी, रोटेशन अलाउ नहीं है सर, वी बनता हुआ बीच में से लाइन नहीं है सर, सर वी बनता हुआ जाना चाहिए, वी बनता हुआ जाना चाहिए, बीच में से लाइन नहीं है सर, सर यहाँ पे वी बनता हुआ जाना चाहिए, वी 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 वी, और बीच में से लाइन आनी चाहिए, और हाँ, कौन सा ऑप्शन है भैया मेरी नजरें तो धोखा खा गई, आप अपनी नजरों से पहचानो, आप अपनी नजरों से पहचानो भैया, मेरी नजरें तो धोखा खा गई। देखो यहां से ना, यहां से ये बनना चाहिए, ये कोन बननी चाहिए, कोन नहीं, रोटेशन अलाउ होती नहीं है, यहां से ये कोन बननी चाहिए, और कौन सा ऑप्शन करेक्ट है सर, ये रहा, अरे भाई साहब बन तो रही है ये भी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ये जा रही है अभी लाइन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाँ जी, ये वाली आकृति कहाँ छिपी हुई है, ये तो ऑप्शन डी में छिपी हुई है, ये तो हमने तुरंत देख ली, इतने लोग की बैठी है ये। हाँ जी, ये तो हमने तुरंत देख ली सर, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5,
यहां से कोने से शुरू हो रहा है, 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 1 2 3 4 5। हाँ जी, चलिए साहब। तो एक लाइन एक की हो गई दो, दो की तीन, तीन की चार, चार की पांच, पांच लाइन आएंगी, पांच लाइन गलत जवाब, पांच लाइन गलत जवाब, पांच लाइन गलत जवाब, पांच लाइन है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी में, पांच लाइन है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी में। चलो भैया, शगुन के 51 क्वेश्चन करा दिए मैंने आपको, बहुत है। अब बच्चे की जान लोगे क्या तुम? तो अब कल से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, बहुत हो गया नॉन वर्बल, अब नॉन वर्बल की संपूर्ण सेवा समाप्त हो चुकी है। अब कल से हम ना न्यू टॉपिक शुरू करेंगे, नया चैप्टर, नया चैप्टर, नई दिन नई शुरुआत कल के साथ। लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।